अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है मैथ 302 की। तो इसकी जो हमारे पास लास्ट डेट है वो हमारे पास है 31 मई 2023। तो इंस्ट्रक्टर का जो नाम है वो हमारे पास सानिया कमाल शैमा कमाल है। इसमें उसने हमें 2 क्वेश्चन दे दिए हैं और उसको उसने कहा है कि बारी बारी सॉल्व करें। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हम पहले उसकी तरफ जाते हैं कि पेमेंट ऑफ Rs 35,000 were made at the end of each quarter into a account that pays an interest of 11% कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो सबसे पहले वो हमें क्या कहता है कि जो इसका क्वार्टरली का क्या मतलब है, फोर्थ पार्ट, और कंपाउंड क्या दे रहा है हमें 11% दे रहा है। हाउ मच विल बी इन दैट अकाउंट आफ्टर 6 ईयर। वो हमें कहता है कि ये 6 साल के बाद कितना अकाउंट, मतलब इसमें कितनी रकम होगी इसमें आफ्टर 6 साल के बाद। तो देखें जो क्वेश्चन नंबर 1 है और जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर अब 2 आ गया है वो हमारे पास उसने एक मैट्रिक्स दे दिया ए बी सी। उसमें उसने हमें क्या कहा है कि आप सबसे पहले ए इनवर्स का फाइंड करना है, फिर आपने ए बी को मल्टीप्लाई करना है आपस में, फिर ए सी को मल्टीप्लाई करना है और फिर कॉलम ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स सी को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैंने इसका सोल्यूशन पहले मैथ टाइप पे करके फिर मैंने एक फ़ाइल बनाई है। तो अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये देखें सबसे पहले हमारे पास p की वैल्यू वो हमें क्या दे रहा है, 35,000 मतलब 35,000, और r हमारा इसमें से क्या बन रहा है 0.11, n हमारे पास क्या है 4, और t हमें क्या है कि 6 साल के बाद हमने इसको बताना है। टाइम क्या है हमारे पास 6 है। तो जो हमारे पास इसका फार्मूला है वो हमारे पास है p इंटू 1 प्लस r डिवाइडेड बाई n और n t इसकी पावर। तो जब हम इसमें बारी बारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए हमारे पास 35,000 है, 1 प्लस 0.11 डिवाइड बाई 4 और 4, ये हमारे पास इसकी पावर आ गई। ए बराबर आ गया हमारे पास 35,000, 1 प्लस 0.0275 इसकी पावर क्या हो जाएगी 24, मतलब 6 को मल्टीप्लाई करें तो 6 4 24 होता है। तो ये हमारे पास आ गया। इसको फिर हमने 1 में ऐड किया, 1 में ऐड करके 35,000 के साथ जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास 67116.91, ये इसके हमारे पास एग्जैक्ट जवाब आ जाएगा। तो नीचे देखें ये आप लोगों ने थोड़ी सी थ्योरिकली भी लिख लेना है कि ये हमें 35 आया तो हमें 6 ईयर के बाद कितना देगा, इतनी वैल्यू देगा। तो आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें देखें हमारे पास ए की वैल्यू ये दी हुई थी, बी की ये और सी की ये। तो जो हमारे पास ए इन्वर्स होता है ये हमारे पास ए की पावर -1 इन्वर्स के बराबर होता है। जो इसका फार्मूला होता है हमारे पास ए इन्वर्स का, वो हम लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा है, इंटर में भी पढ़ा है और अब भी पढ़ रहे हैं। अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए मार। तो ए मार हम कैसे फाइंड करते हैं कि सबसे पहले इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस लगा के फिर इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम लोगों ने इन दो को मल्टीप्लाई किया -2 दरमियान में माइनस आ जाएगा और 4 2s are 8, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। जब हम अर्जेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, इन दो की जगह चेंज कर देनी है और इन दोनों का साइन चेंज कर देना है। तो मैं आप लोगों को ऊपर बताता हूँ कि हमारे पास जो ए दिया हुआ था वो हमारे पास क्या था 1 4 2 -2। तो इन दो की जब हमने जगह चेंज की तो -2 यहाँ पे आ जाएगा, 4 है तो इसका यहाँ पे -4 आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अर्जेंट ऑफ ए हमारे पास ये देखें वही आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है ए इनवर्स। तो वैसे ही हमने जैसे ऊपर वाला फार्मूला लिखा है उसमें वैल्यूज पुट कर देनी है, अर्जेंट ऑफ ए डिवाइड बाई ए मॉड। अर्जेंट ऑफ ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो ये वाली है और हमने ए मॉड जो निकाला है वो हमने -10 निकाला है। अब बारी बारी हम इन सब टर्म्स पे -10 को डिवाइड कर देते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं फिर हमने ये देखें ये कैंसिल हो रहे हैं 2s और दूसरा 10, ये 1 और 5 बच गया, माइनस के साथ कैंसिल होगी, ये माइनस के साथ कैंसिल होगी, 2 डिवाइडेड बाई 5 हो गया, 1 10 ये वैसे का वैसे, और ये भी माइनस के साथ कैंसिल होकर 1 डिवाइडेड बाई 5 रह जाएगा यहाँ पे भी। अच्छा उसके बाद हमने क्या फाइंड करना है ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों को सबको पता है कि हम ए बी तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए की हमारे पास कॉलम बराबर हो और बी की रोज़ बराबर हो। तो ए के हमारे पास कॉलम्स क्या हैं 2 और इसकी रोज़ क्या हैं 3 बी की। तो ये हमारे पास क्या है इम्पॉसिबल है। अगर ये इसमें 2 कॉलम्स हैं
तो इधर सिर्फ 2 रोज होती, मतलब ये 6 और -5 ना होता, देन हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते थे। अब इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या लिखते हैं, ए बी इज इम्पॉसिबल, द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स। तो आगे हमने ए सी फाइंड करना है। तो ए सी में आप लोग पहले देखें कि इसका क्या आर्डर सेम है, मतलब हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी 2/2 है और ये देखें ये भी हमारे पास 2/2 है। तो हम इजीली इसको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या करना है, ये फर्स्ट वाली जो टर्म है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये फिर ये जो 4 है इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर दरम्यान में जगह छोड़ के फिर 1 को 3 के साथ, 4 को -3 के साथ। ये देखें इसको करने, फिर ये नीचे वाली लाइन उठानी है, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर इसको उठाना है, फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हमारे पास एंड पे इसका जवाब आ जाएगा, वो हमारे पास 9 - 9 8 12 a + c। आगे हमें उसने क्या कहा है कि आप a और प्लस c फाइंड करें। a और c की हमें वैल्यू दी हुई, a हमारे पास 1 4 2 -2 प्लस आ जाएगा दरमियान में वैसे का वैसे, और c हमारे पास क्या है 5 3 1 और -3। a + c हमारे पास क्या आ जाएगा 6 7 3 -5। तो ये आज की हमारी असाइनमेंट थी, ये इसका एंड पे प्रूव है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सलूशन समझ आ गया होगा। अगर ये आप लोगों को फाइल चाहिए या कोई भी किसी भी और इंस्ट्रक्टर की कोई भी सलूशन आपको तंग कर रहा है, तो आप नीचे दूसरा डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया साबिर हुसैन के नाम से, आप वहाँ से मेरा नंबर निकाल के व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ, और आपको ये मोबाइल जिस भी सर की हो मैं बना के दे सकता हूँ। तो दोस्तों आप लोगों के साथ सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है हमेशा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।